हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ पैन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और दोस्तों आज की वीडियो फिर से स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों के लिए एक्सेल की 5.7 चैप्टर। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को 5.6 चैप्टर कराया था और आप लोगों ने इस वीडियो पे काफी ज्यादा प्यार दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं आज फिर से 5.7 चैप्टर की और आज आपको क्या कंटेंट सिखाने वाले हैं चलिए देख लेते हैं। चलिए यहां पर सबसे पहले बोला गया है कि शीट 1 और शीट 2 को सॉल्व करिए। आइए देखते हैं शीट 1 पे जो कंटेंट है आप लोगों को क्या क्या करना है। सबसे पहले आप लोगों को कुछ अकाउंट नंबर को काउंट करना है। यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट नंबर आपको दे रखे हैं, आप लोगों को यहाँ पे काउंट करना है उन अकाउंट नंबर को विद द फॉर्मूला। तो कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे? इक्वल्स टू काउंट लगाएंगे। सिंपल, अगर आप लोगों को नंबर को काउंट करना है तो आप लोग काउंट लगाएंगे और इज इक्वल्स टू काउंट लगाने के बाद आप लिखिए यहां पर आप लोगों को लेना है रेंज ले लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस एंड देन एंटर। ये लीजिए आंसर आ गया। उसके बाद आप यहां पर कस्टमर के नाम काउंट करना चाहते हैं तो यहां पर आप लगाएंगे काउंट ए फंक्शन और काउंट ए मतलब काउंट करना है अल्फाबेट्स। तो आप लोग अगर कोई नाम काउंट करना चाहते हैं तो आप लोग इसके लिए काउंट ए फंक्शन लगाएंगे। उसके बाद आप लोग इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड देन कंट्रोल बैक स्पेस। अब देखिए यहां पर मैंने कई बार कंट्रोल शिफ्ट डाउन किया है, उसका रीजन सिर्फ एक था कि यहां पर बीच में एक ब्लैंक सेल था, तो ब्लैंक सेल छूट जाता है अगर आप कंट्रोल शिफ्ट डाउन से डेटा को सिलेक्ट करते हैं तो। इसलिए आप लोगों को याद रखना है कि जब भी आप लोग कंट्रोल शिफ्ट डाउन कर रहे हो तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि डेटा कहीं तो मिसिंग नहीं है, नीचे डेटा और भी हो सकता है, तो प्लीज जरूर चेक करें कंट्रोल शिफ्ट डाउन एक बार और करके। ओके चलिए एंटर प्रेस करते हैं, आपका आंसर आ गया है। चलिए यहां पर आप लोगों को काउंट करना है जिसमें डेटा नहीं है, तो चलिए यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे काउंट ए नहीं, यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक फॉर्मूला लगाने के बाद आप लोग को सिंपली यही काम करना है, यहां पर फिर से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड देन पुट इट द रेंज। आप रेंज सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद एंटर प्रेस करिए, ये लीजिए आंसर आ गया। उसके बाद आप लोग को निकालना है यहां पर नेट बैलेंस। दोस्तों अगर आपको नेट बैलेंस निकालना है तो यूजिंग द फॉर्मूला सम इफ, और अगर आपको नंबर ऑफ अकाउंट्स निकालना है तो यूजिंग द फॉर्मूला काउंट इफ। तो चलिए एक बार लगा के देख लेते हैं। अगर आपको नेट बैलेंस लगाना है तो यहां पर काउंट इफ का फॉर्मूला आप लगाएंगे और काउंट इफ में सबसे पहले पूछा है रेंज, तो रेंज में आपको अकाउंट टाइप की रेंज सिलेक्ट करनी है और क्राइटेरिया जो है आप लोगों को दे रखा है बगल वाले सेल में जो कि आपका है करंट। ओके आप लोग पहले इसे F4 के साथ फ्रीज करेंगे, इसकी वजह सिंपल है क्योंकि आप लोग फॉर्मूले को ड्रैग करने वाले हैं, इसलिए F4 से इसे फ्रीज कर दीजिए, कॉमा लगाइए और उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि आप लोगों का ये सेल ड्रैग होगा तो यहां ध्यान रखिएगा इस सेल को आपको फ्रीज नहीं करना है और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे इसका आंसर आ जाएगा और आप ड्रैग कर दीजिए, आपके सभी आंसर्स आ जाएंगे। इसी तरीके से आप लोग को यहां पे लगाना है सम इफ और सम इफ लगाने के बाद सेम वही काम आप लोग को यहां पे भी करना है। आप लोग इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस, उसके बाद कॉमा, क्राइटेरिया में आप लीजिए रेंज को आपको फिक्स करना बहुत जरूरी है तो मैंने रेंज को कर दिया है फिक्स। उसके बाद क्राइटेरिया में आप ले लीजिए करंट, उसके बाद क्राइटेरिया को फिक्स नहीं करना है क्योंकि आप लोगों का क्राइटेरिया चेंज होना चाहिए, इसलिए आप क्राइटेरिया को फिक्स नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को ये फिक्स अनफिक्स का प्रॉब्लम आ रहा है तो इसके लिए आप लोगों के पास एक वीडियो है दोस्तों, 5.3 वीडियो, जाकर जरूर देखिए। ये है वो वीडियो, जाइए जरूर देखिए क्योंकि इसमें आप लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि भाई क्यों फ्रीज करना पड़ता है, क्यों फ्रीज नहीं करना पड़ता है, ये जानना है तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, बहुत ही सिंपल है वीडियो। चलिए आप कॉमा लगाते हैं उसके बाद रेंज करते हैं सम, किस रेंज का सम करना है तो यहां पर लीजिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन, कंट्रोल बैक स्पेस, बैलेंस वाले कॉलम का सम करना है और इसको भी फ्रीज कर दीजिए F4 बटन के साथ और एंटर प्रेस करिए और फिर ड्रैग कर दीजिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से शीट 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। शीट 2 पे आपको ईयर निकालना है तो दोस्तों ईयर निकालने के लिए ईयर फॉर्मूला लगा लीजिए। ईयर फॉर्मूला लगाने के बाद सीरियल नंबर में आप डेट सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही आप डेट सिलेक्ट कर लेंगे एंटर प्रेस करिए, ये लीजिए आप लोग का आंसर आ गया। उसी तरीके से अगर आपको मंथ निकालना है तो आप मंथ का फॉर्मूला लगाइए और सबसे पहले डेट सिलेक्ट कर लीजिए, सेम एंटर प्रेस करिए और आप देखिए मंथ निकल कर आ गए। इसी तरीके से आपको अगर डे निकालने हैं तो डे का फॉर्मूला आप लगाइए और सेम सीरियल नंबर में आप डेट सिलेक्ट कर लीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, आप लोग के डेज भी आ गए। इसी तरीके से अगर आपको वीकडे जानना है कि हफ्ते का कौन सा दिन है ये, तो आप लोग यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे वीकडे का और वीकडे लगाने के बाद आप लोग यहां पे लेंगे आप लोग का सीरियल नंबर यानी कि डेट, कॉमा लगाइए, उसके बाद रिटर्न टाइप में आप लोग लिखेंगे 2। और 2 क्यों लिखा? बेसिकली 2 इसलिए आपने लिखा क्योंकि आप चाहते हैं कि हफ्ते का पहला दिन मंडे हो और हफ्ते का 7वां दिन संडे हो, यानी आप का ये जो भी आएगा वो 1 से लेकर 7 के बीच में से कोई नंबर आएगा। तो एंटर प्रेस करेंगे और आप देखेंगे ये 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये डेट होगी ट्यूसडे, और अगर ये 7 आ रहा है तो इसका मतलब इस दिन होगा
संडे, ये आ रहा है 5 तो इस दिन होगा फ्राइडे, और ये आ रहा है 3 इसका मतलब इस दिन होगा वेडनेसडे। तो ये तरीका है, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डेट वैल्यू आप लगाना चाहते हैं तो डेट वैल्यू भी आप लगा सकते हैं, और डेट वैल्यू लगाने के लिए सिंपली आपको कोई ना कोई डेट लिखनी होगी। तो यहां पर हम डेट वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा में आप कोई भी डेट लिखिए और उस डेट को ये वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। देखिए मैंने यहां पे डेट लिख दी, और अब ये फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज करते हैं, इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा पिछली वीडियो में। पिछली वीडियो जाकर जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आप लोगों को डेट वैल्यू का यूज दिखाई देगा। अगर आप डेट वैल्यू का यूज सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आप लोगों को प्रॉपर वीडियो बनाकर डेट वैल्यू का यूज सिखाऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करेंगे और बताएंगे मुझे। तो चलिए एंटर प्रेस करते हैं, और ये देखिए अभी आपको यहां पे वैल्यू दिखाई दे रही है, और सिंपल तरीके से इस वैल्यू का आंसर आ चुका है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगले क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है कि एक्सट्रैक्ट करना है, और जब भी आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो, इसका मतलब आप लोगों को यहां पर डेटा को क्या करना है, सेपरेट करना है, अलग करना है। और एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है फिल्टर लगाना। भाई सीधी सी बात है, आपको फिल्टर लगाना है। और फिल्टर कैसे लगाना है, सिंपल यहां पर देखिए आप लोगों को कहा है कि डेटा टैब में जाइए, अपने डेटा में जाइए, और डेटा शीट पर जाने के बाद उसमें सेविंग और एफडी का फिल्टर लगा लीजिए, और एक नई शीट एक्सट्रैक्ट नाम से बनाइए, उस पर पेस्ट कर दीजिए। तो चलिए शीट लाने के लिए यहां पर ऐड कर देते हैं, और शीट का नाम दे देते हैं भाई एक्सट्रैक्ट। शीट का नाम हमने दे दिया एक्सट्रैक्ट। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन वाली शीट पर जाइए, देखिए क्या क्वेश्चन बोला था कि सेविंग और एफडी को क्या करना है, आपको एक्सट्रैक्ट करना है, और एक्सट्रैक्ट करके इस शीट पर पेस्ट करना है। ओके, जैसे ही आप इस डेटा पर आएंगे और डेटा पर आप लोग को सिर्फ सेविंग और एफडी का डेटा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल कर देंगे, जिसका शॉर्टकट होता है फिल्टर का शॉर्टकट होता है दोस्तों। फिल्टर लगाने का शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट एल यहां पे करिए। उसके बाद आप लोग यहां से भी फिल्टर लगा सकते हैं डेटा टैब में। यहां देखिए फिल्टर का ऑप्शन आपको दिख जाता है, और आप यहां पर अकाउंट टाइप वाले कॉलम में जाइए, और यहां से आप लोग सिलेक्ट कर लीजिए कौन सा, एफडी और सेविंग। एफडी और सेविंग आपने सिलेक्ट कर लिया। अब आपका सारा का सारा डेटा सिर्फ एफडी और सेविंग वाला दिखाई दे रहा है। आपको क्या करना है, इसे कंट्रोल ए के साथ सिलेक्ट और कंट्रोल सी से कॉपी करने के बाद आप लोग को एक्सट्रैक्ट वाली शीट पर इसे कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर देना है, और ये लीजिए पेस्ट हो गया, सिंपल। और अगर आपको ऑटो फिट करना है तो ऑटो फिट करने का कंटेंट क्या होता है, ऑल्ट ओ सी ए। जैसे आप ऑल्ट ओ सी ए करेंगे, शॉर्टकट है जिससे कि आपका कंटेंट ऑटो फिट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का एक्सट्रैक्ट वन नाम से एक शीट बनाइए और उस पर अपना डेटा पेश करिए। चलिए बना लेते हैं। एक्सट्रैक्ट वन नाम से हमने यहाँ पे शीट बना ली है, और इस शीट को बनाने के बाद आप लोग को किस तरह का डेटा यहाँ पे पेश करना है, कह रहा है कि जो कस्टमर का नाम ए से शुरू हो रहा है वो यहाँ पे पेश कर दीजिए। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो डेटा पे आएंगे, शीट वाली डेटा पे, और यहां पर पहले फिल्टर हटाना है तो भाई कंट्रोल शिफ्ट एल कर देते हैं, और फिल्टर लगाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एल कर देते हैं। अब आपको बोला गया है कि कस्टमर का नाम जो है वो ए से शुरू हो, वो वाला डेटा सिर्फ और सिर्फ फिल्टर करिए और वहां पर पेस्ट करिए। चलिए बात कर लेते हैं। तो यहां पर कस्टमर के नाम में अगर ए आप एक एक करके सिलेक्ट करते रहेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए आप लोग को यहां पे जाना है टेक्स्ट फिल्टर पे। टेक्स्ट फिल्टर पे जाने के बाद बिगिन विथ के ऑप्शन पे जाइए। यहां पर जाने के बाद आप लोग को लिखना है यहां पर ए, और जैसे लिखेंगे ए उसके बाद ओके प्रेस करिए। ये लीजिए ए नाम वाले सारे के सारे डेटा आप लोग के पास आ चुका है। अब आप इस पे क्लिक करिए और कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर लीजिए। उसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट वन वाली शीट पर आना है और यहां पे पेस्ट कर देना है, और ऑल्ट ओ सी ए कर दीजिए। डेटा ऑटो फिट हो जाएगा और उसके बाद आप लोग का काम हो जाएगा। और वापस उस शीट पर आइए आप और फिल्टर हटा दीजिए कंट्रोल शिफ्ट एल से। ये लीजिए आपका काम हो गया। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में काफी यूनिक चीज है दोस्तों, इसके वजह से भाई जॉब में काफी स्मार्ट हो जाएंगे आप लोग। ये फोर्थ पॉइंट बहुत ही कमाल का है दोस्तों, इसे सीख लिया ना तो माशाल्लाह तारीफ होगी आपकी। चलिए देखते हैं कैसे, आइए चेक करते हैं। भाई यहां पर पेज नंबर लगाना है आप लोगों को, और आप लोगों का ये जो पेज नंबर है ना, ये प्रिंट पे दिखाई देगा दोस्तों। कई बार जब आप प्रिंट लेते हैं तो प्रिंट पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए जैसे शीट 2 पर जो डेटा है इसको मैं प्रिंट लेता हूं। ये लीजिए मैंने प्रिंट लिया। अब प्रिंट पर कई बार ऐसा होता है भाई ऊपर ना आप हेडिंग चाहते हैं, कोई हेडिंग चाहते हैं, तो यहाँ अगर आप हेडिंग चाहते हैं तो यहाँ पर डेटा जो है खराब नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि भाई डेटा के अंदर मैं किसी भी एक्सेल शीट को, एक्सेल की लाइनों को छेड़ूं। मैं चाहता हूं कि हेडर और फुटर यहाँ पे लग जाए अपने हिसाब से, लेकिन मेरा डेटा जो एक्सेल का है वो ना हिले। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली डेटा के ऊपर क्लिक करिए और उसके बाद व्यू टैब में चले जाइए, और व्यू टैब में आप लोग को यहाँ पे पेज लेआउट व्यू दिख रहा है ना, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आप पेज लेआउट व्यू पे क्लिक करेंगे ना, उसके बाद आप लोगों को देखिए हेडर के सेक्शन दिखाई देने लग जाएंगे। और आप लोग क्वेश्चन पे अगर देखें तो क्वेश्चन में आपको बोला है कि हेडर, लेफ्ट हेडर पर आप लगा दीजिए शीट का नाम, और
राइट हेडर पर आप लगा दीजिए, सॉरी लेफ्ट हेडर पर आप लगा दीजिए पेज नंबर और राइट हेडर पर आप लगा दीजिए शीट नेम। तो चलिए मैं लगा देता हूं, यहां पे आ गए और लेफ्ट हेडर पर आपको लगाना है पेज नंबर और राइट हेडर पे आप लगा दीजिए शीट नेम, लगा दिया और ये देखिए आ गया ना। और नीचे आइए दोस्तों, और नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए और यहां पर फूटर में भी बोला गया है। तो फूटर में क्या बोला है, फूटर के सेंटर में लगा दीजिए भाई करंट डेट। ओके, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। फूटर के सेंटर में मैंने लगा दी करंट डेट और ये कैसे लगेगी, यहां पे जाइए हेडर फुटर में और ये लीजिए करंट डेट ले लिया और आप देखिए। और जब आप इसे नॉर्मल व्यू में करेंगे, व्यू में जाइए और नॉर्मल व्यू कर दीजिए, तो ये आप लोग की एक्सेल शीट पर तो कहीं नहीं दिख रहा। लेकिन जब आप इसका प्रिंट लेंगे ना दोस्तों, तो देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये देखिए ऊपर 1 दिख रहा है, यहां पे आप लोग को शीट 2 दिख रहा है, यहां पर आपको डेट दिख रही है ना, कमाल की चीज। तो बेसिकली अगर आप लोग का डेटा इस तरह का है और आप लोग हेडर फुटर में ये चाहते हैं भाई कुछ एडिशनल चीज एड ऑन करना, हेडिंग वेडिंग डालना या कुछ भी डालना, तो आप यहां से डाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है ना, कमाल की चीज। चलिए बात करते हैं अगला। और अगला क्या है भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक रो इंसर्ट करिए और A1 सेल के अंदर एक पिक्चर लगा दीजिए एवेंजर्स नाम से। ओके चलिए लगा देते हैं भाई, कैसे लगाएंगे। और यहां पर रो इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है भाई, रो इंसर्ट करना है तो सबसे पहले रो को सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने का शॉर्टकट है शिफ्ट स्पेस बार और शिफ्ट स्पेस बार करने के बाद कंट्रोल 1 कर दीजिए, इससे आपका रो इंसर्ट हो जाएगा। अब इस सेल को इतना बड़ा कर दीजिए जिससे कि इसमें एक पिक्चर आ जाए। तो ये लीजिए मैंने इतना बड़ा सेल कर दिया कि भैया इसके अंदर एक पिक्चर आ सकती है और मैंने इस सेल पर क्लिक कर दिया। उसके बाद इंसर्ट पे गया और यहां पे इलस्ट्रेशन के अंदर पिक्चर पे गया और ऑनलाइन पिक्चर मैंने उठा ली भाई। ऑनलाइन पिक्चर में मैंने लिख दिया भाई मुझे एवेंजर्स की एक इमेज चाहिए, तो यहां पर मैंने लिख दिया एवेंजर्स। ओहो, एवेंजर्स एंड गेम तो देखिए ना आप लोगों ने, हाँ। तो एवेंजर्स की कोई फोटो मैं यहां से पिकअप कर लेता हूं और ये लीजिए मेरे सामने ये पिक्चर आ रही है एवेंजर्स की, मैंने इसे उठाया, ओके कर दिया। अब दोस्तों ये पिक्चर काफी बड़ी है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली इस पिक्चर को पहले सिलेक्ट करना होगा और पिक्चर को सिलेक्ट करके इसका साइज जो है उस फोल्डर के उस सेल के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूं। ये लीजिए, तो अब मैंने इस पिक्चर को उस सेल के हिसाब से एडजस्ट कर दिया ताकि ये पिक्चर इस सेल के अंदर आ जाए। हो गया ना काम, बहुत सिंपल था ना। तो आप भी कर सकते हैं, आप लोग को आता है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए आप लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में, है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो बेसिकली मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहां पर बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी और बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिली होंगी, है ना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।